तो एक मरदूद लईन और जंदीक इंसान जुरत न करता कि वो कहता कि कुरान की 26 आयतें गलत है। धंधा शिकन जवाब ही दुत कैसे तम यल मुजाहिद नौजवान का मुसलमान वुचो ही न ब्रोट यल तमिस का एक्शन है ना याओ मरदूद वसीम रिजवी तेरे भखने और भौंकने से मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस पर जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ सकता। मगर ये अल्लाह की आजमाइश उम्मत के नौजवानों के लिए है, उम्मत की माओं के लिए है, उम्मत की बहनों के लिए है, उम्मत के बुजुर्गों के लिए है। जो नौजवान आज क्रिकेट को पसंद करता है, क्रिकेट से मोहब्बत करता है, काश तुझे याद होता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी खातिर अपने बतन मुबारक पर 2-2 पत्थर बांधे थे। तेरी खातिर ताइफ की गलियों में उनके पीछे बच्चे लगा दिए गए और उन्होंने आपके जसद अथर को लहूलुहान कर दिया। फिर इसी पर बस नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते उस शख्स ने एक किताब लिख डाली। तो इसलिए वन इस्लाह माशरा चुना ऐसी इस्लाह गमत ऐसे है इस वादा पे कहा पढ़ी जाए। अगर हिम्मत न होती अल्लाह के सामने 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के कि इस मरदूद को इसके हक में अगर हिदायत नहीं है तो इस लाइन को दुनिया से तबाह बर्बाद करके मौला उठा ले। अगर खबर पगह अगर सो किताब सनिस इलाकस मज तमो दपान अथ नाव तिज मरदूद यमो नबर तथ नाव थोमुत मोहम्मद, मगर अंदर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर ढाका डालने की कोशिश की है। बर्बादी गुलिस्तान की खातिर एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान क्या की मरकजी हुकूमत है, हम तो मुतालबा तुम लोगों से करते नहीं है। आज कहना चाहते हैं अगर जर्रा बराबर भी आपके अंदर इस चीज का एहसास है कि आप लोग इंसानों में से हैं तो इस बदबख्त वसीम रिजवी को लगाम दो, इसकी किताब को बैन करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखी गई है। वरना अगर किसी मुसलमान ने कल को इसका गला घोंट दिया, किसी मुसलमान ने पकड़कर इसका कला कमा कर दिया, फिर तुम ये न कहना कि मुल्क में इंतशार फैलाने वाला मुसलमान है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम थे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम रहकर इस दुनिया से जाना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें अगर जर्रा बराबर भी शर्म है, इन जैसे बदबख्तों को कैफर किरदार तक या तो पहुंचा दो, नहीं तो कोई गुलाम मोहम्मद उठकर इंशाअल्लाह उनके अंदर अभी भी हिम्मत है, वो इस चीज की ताकत रखते हैं। नहीं तो इनको लगाम देकर इनको दिलों में बंद कर दो, जेलों में बंद कर दो, जहां तुम्हें लगे वहां इनको बंद कर दो, ताकि उम्मत इंतशार से बच जाए, मजहबी इंतशार से बच जाए। हम इंसानियत के लिहाज से चाहे गुलाम हसन हो, चाहे रामलाल हो, चाहे श्यामलाल हो, इंसानियत के लिहाज से हम सब एक हैं। हम गीता पढ़ने वाले के और गीता को मानने वाले जो हमारे भाई हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनसे गले मिलकर रहना चाहते हैं। मगर तुम लोग मुल्क के अंदर मजहब के नाम पर ये जो मुनाफरत फैलाना चाहते हो, इसको अगर बंद न किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ताखी को अगर बंद न किया, कुरान की गुस्ताखी को अगर बंद न किया, तो नतीजा बहुत उल्टा होगा।